ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयाति। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 31 दिसंबर की वो डेट होगी जिस दिन गुरु बृहस्पति आपके ठीक साहस भाव में मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। यही देव गुरु बृहस्पति 3 मई 2024 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। मार्गी का मतलब होता है कि अपनी गति में स्वयं चलना, अपनी गति से बराबर चलना, अर्थात शुभ फल। जब वक्री अवस्था में होते हैं तो उत्तम फल देते ही देते हैं, किंतु जब मार्गी अवस्था में हो जाते हैं तो अति उत्तम फल देते हैं। अभी तो देवगुरु बृहस्पति पूरा वर्ष 2023 ही राहु महाराज के साथ में थे, इसलिए पूर्ण उत्तम फल आपको नहीं मिल पा रहे थे। कहीं ना कहीं राहु महाराज से अभी तक गुरु बृहस्पति का संपर्क था, क्योंकि वक्री अवस्था में थे, अर्थात आपके धन भाव का भी फल दे रहे थे। इधर 30 अक्टूबर के दिन राहु महाराज भी आपके धन भाव पर पहुंच गए थे, जहां पर गुरु बृहस्पति राहु महाराज के साथ बैठकर वक्री अवस्था में, तब भी मित्रों कहीं ना कहीं चांडाली योग बना हुआ था। लेकिन राहु और गुरु का पूर्ण तरीके से संबंध जो है वो 31 दिसंबर को बिल्कुल ही 31 दिसंबर को संपर्क बिल्कुल ही टूट जाएगा। प्रिय दर्शकों, 31 दिसंबर के दिन हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में दान दक्षिणा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। फ्री बिल्कुल, आपसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। संत महात्माओं के लिए यहाँ पर भंडारा आदि भी वितरण करवाया जाएगा, कंबल आदि का भी दान करवाया जाएगा। तो मित्रों, अगर आप भी आना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो अवश्य करिएगा। बड़े बड़े हमारे जैसे नीलेशनी दीदी जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है सहयोग हमें दिया है। आप भी अगर सहयोग करना चाहें, पुण्य की जड़ पाताल हरी होती है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे जो है व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा। चलिए, आप समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपके साहस भाव पर बैठकर मार्गी अवस्था में आपको क्या फल देंगे 3 मई 2024 तक। यही देव गुरु बृहस्पति आपको किस तरीके के फल देंगे। तीसरा भाव अर्थात हमारा भ्रात भाव होता है, यही हमारे साहस का होता है। और साहस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव। मंगल के देव के घर में कौन बैठे हैं? गुरु बृहस्पति। और जहां पर गुरु बृहस्पति एक दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहे हैं। चलिए, समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन तथा आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे और मित्रों, निवेदन करूंगा कि आप लोग जो भी कमेंट नीचे बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य ही रिप्लाई मिलेगा। आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, छोटा मोटा जैसा भी मैं समय के अनुसार रिप्लाई दे पाऊंगा, आपको अवश्य दूंगा। चलिए, अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिस भाव पर बैठे हैं, यही आपका साहस का भाव है। अभी तक काम, जैसे कोई काम बार बार जब विफल हो जाता है तो इंसान का साहस खो जाता है, धैर्य खो जाता है। एक चीज हमेशा हमारी याद रखना, अगर कोई चीज अपने पास रखना तो धैर्य अवश्य ही अपने पास रखना। क्योंकि मित्रों, जैसे एग्जाम्पल फॉर समझिए कि आपके घर में पानी का मोटर लगा हुआ है, आपके घर में लाइट यानी कि बिजली पावर नहीं है, आप उस बटन को बार बार दबाएंगे तो क्या आपके मोटर से पानी बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जब तक पावर नहीं आएगी तब तक पानी नहीं आएगा। आप इसी तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितना भी जल्दबाजी करिए, पानी तो उसमें से नहीं निकलेगा ना। तो इसी प्रकार से आपका धैर्य है। आप कोई काम को बार बार कर रहे हैं, असफल हो रहा है, जब तक उसका समय नहीं होगा तब तक वो कार्य आपका नहीं होगा। तब थोड़ा सा उसको धैर्य रखिए। हर चीज का, कोई भी चीज आप जल्दबाजी नहीं, उस पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और चीजों को समझिएगा। आपको आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत और चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। चलिए, आप समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपका सबसे पहली चीज है कि जो धैर्य आपका नहीं बन रहा था, वो आपका धैर्य यहां पर गुरु बृहस्पति बांधेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों, आपको बताते चले कि भाइयों से अगर आपका अनबन हो रही थी, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी प्रकार का, भाइयों से, आपके बड़े भाइयों से, खासकर बड़े भाइयों से आपका किसी प्रकार का अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो लड़ाई झगड़ा आपका यहां पर दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ कंठ स्वर वाणी, जो लोग संगीतकार हैं, संगीत में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या आपका गला काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका गला मधुर होने वाला है। क्योंकि यही हमारा कंठ स्वर समझ रहे हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये स्वर कौन सा? यही भाव। तो स्वर यहां पर कंठ स्वर और वाणी, जो आप बोलते हैं, स्पीच देते हैं, आप टीचर हैं, संगीतकार हैं, कहीं भी आप किसी प्रकार का अगर स्पीच यानी बोलने का कार्य करते हैं,
बोलने का कार्य करते हैं, जिसमें आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या बोलूं मैं, क्या ना बोलूं मैं। ये सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपका दूर होगा। यानी कंठ, स्वर, वाणी, आपकी तीनों चीजें मधुर होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपका वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है, या चेहरे पर कहीं भी कोई खरोंच, आपके कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो आपका जख्म ठीक होगा। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है, वो उत्तम होगा, आपका अच्छा होगा। कपड़ों का किसी प्रकार का आपका बिजनेस व्यापार है, अच्छा, उत्तम, बहुत ही मधुर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि बल, शरीर के अंदर जो एनर्जी, ऊर्जा आपके नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी, ये आपकी एक्टिव होगी, तो बहुत सारे कार्य जो है आप कर पाएंगे। जब शरीर में कहते हैं कि जब पहलो सुख निरोग, हम कई बार आपको प्रोग्राम में बताया है कि पहलो सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख कौन सा होता है? निरोगी काया का। आपकी काया सही है तो सब कुछ है। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें हम कहेंगे 5, 7 और 9। क्षमा चाहेंगे, 3 दृष्टियां आपके कौन कौन से भाव पर डाल रहे हैं। देखिए, पहली दृष्टि गुरु बृहस्पति की, हम आपको प्रोग्राम में प्रारंभ में ही बता दिया था, किंतु फिर भी एक बार बता रहे हैं। देखिए यहां से 1 2 3 4 5 आपके 7वें भाव, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन पर। वैवाहिक जीवन में आपके किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है, जैसे एग्जाम्पल को तलाक होने का नंबर आ गया है, लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी दोनों लोग अलग रह रहे हैं, पति बात नहीं मान रहा है, थर्ड पार्टी बीच में है, तमाम तरीके की अगर किसी प्रकार की अगर आपके प्रॉब्लम, समस्या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं देवगुरु उसको सही करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस साहस भाव में हमने आपको बताया कितने % तक गुरु बृहस्पति अच्छा करेंगे, ये भी आपको बता दें मित्रों। जहां पर बैठे हैं 45% आपको उत्तम फल देंगे, ध्यान रखिएगा। 100% नहीं, मैं 45% यहां पर आपको बता रहा हूं, अभी से 45%। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की आपकी समस्या आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में, या पत्नी मायके रह रही है, पति अलग अलग थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए, बहुत सारी चीजें अगर आपके प्रॉब्लम समस्या आ रही है, ये आपके पंचमेश कौन बनते, वो समझ चाहेंगे, आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? सप्तमेश आपके बनते हैं ठीक सूर्यदेव नारायण। और सूर्यदेव नारायण और गुरु बृहस्पति का जो संबंध है ना, वो बड़ा मधुर संबंध है, अति उत्तम संबंध है। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के भी स्वामी बनते हैं। एक तो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, और साथ ही साथ में लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। धन और लाभ 2 भाव के स्वामी, और ठीक कहां पर देख रहे हैं? आपके 7वें भाव पर देख रहे हैं। समस्या को दूर अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति यहां पर करेंगे। कितने % तक कर सकते हैं? अच्छा, दूसरी चीज आपको बताएं, पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, लाभ नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। आप किसी और के साथ काम करते थे या काम कर रहे हैं अभी तक, जो लाभ नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, या पार्टनरशिप में आपका धन फंसा हुआ है, पार्टनरशिप में आपका किसी प्रकार का अगर धन फंसा हुआ है, तो वो धन आपका रिकवर करवाएंगे। पार्टनरशिप में आपको अभी तक जो लाभ नहीं हो रहा था, वो लाभ दिलवाएंगे। उसी के साथ पुत्र और पुत्री का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, बच्चों का सुख नहीं मिल रहा था तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति बच्चों का सुख भी आपके दिलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, नाभि में अर्थात पेट में आपके किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो रही थी, उसको सही करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यात्रा, कहीं आप लंबी यात्रा के लिए जा रहे थे, कहीं सेटलमेंट होना चाह रहे थे, विदेश यात्रा या कहीं छोटी मोटी यात्रा, किसी प्रकार की अगर आप यात्रा करना चाह रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका हो पाएगा। कितने % तक मित्रों? 40% तक आपका ये उत्तम फल देव गुरु बृहस्पति यहां पर आपको दे सकते हैं। 40% कुंडली में आपके कैसे भी देव गुरु बृहस्पति बैठे हो, चाहे नीच के होकर बैठे हो, कम डिग्री में हो, अस्त हो, किसी प्रकार के भी हो, तब भी आपको यहां पर इतना उत्तम फल देंगे ही देंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास में एक दृष्टि और है, कौन से भाव पर डाल रहे हैं? 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक मित्रों कौन से भाव पर? आपके भाग्य स्थान पर, अर्थात शुभता का स्थान। जो शुभ कार्य, आप कोई शुभ कार्य करना चाह रहे थे, जैसे यज्ञ पूजा हवन, या किसी का घर में विवाह, या नई दुकान या मकान फैक्ट्री की शुरुआत, यानी किसी प्रकार का आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे,
आप वो शुभ कार्य आप कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों भाग्य का साथ यहां पर आपको अच्छा मिलेगा। कब? 31 दिसंबर के बाद आपका भाग्य का साथ है और उत्तम हो जाएगा। फिलहाल में शुक्राचार्य भी यहीं पर 25 दिसंबर तक रहेंगे भाग्य स्थान पर आपके। उसके बाद 31 दिसंबर को गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगी उस भाव में, तो भाग्य का साथ तो मित्रों आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र रहिएगा। फिर भी मित्रों कर्मों को आप अपने ध्यान से, कर्म हमेशा ही अच्छे करिएगा, हमारी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, गुरु के साथ में अच्छे संबंध बनाकर के, माता पिता के साथ संबंध अच्छे बनाकर आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य का साथ कितना आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मित्रों आपको 38% भाग्य का साथ मिलेगा। आपके भाग्येश कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, क्षमा चाहेंगे, शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी और गुरु बृहस्पति का जो आपस में रिश्ता है ना, जैसे एग्जाम्पल फॉर आप इस तरीके से समझिए कि एक तो देवताओं, गुरु बृहस्पति किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य जी किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, तो दोनों का जो रिश्ता है उसे मधुर नहीं कहा जा सकता है, किंतु दोनों गुरु हैं तो इसलिए दोनों सम्मान करते हैं। इसलिए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी अपने घर पर उनका सम्मान अवश्य करेंगे। तो 38% तो भाग्य का साथ आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। हम सबकी तरह 100% और ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा होगा वैसा, भाग्य के अनुसार जिस भाव में जिस ग्रह की दृष्टि, ये ज्योतिष शास्त्र क्या है? गणित है, तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना नहीं है, ये गणित है जो कभी भी, ये वैदिक हमारा है, ये वैदिक है, आजकल का नहीं, ये वैदिक है, इसलिए इसको फेल नहीं माना जा सकता है। मित्रों वहीं पर एक दृष्टि गुरु बृहस्पति के आपके ठीक लाभ स्थान पर पड़ रही है। लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति ही आपके बनते हैं, और लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 1 रुपए में जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त, जैसे 10 रुपए का आइटम आप बेच रहे थे उसको, जैसे आप बेचते हैं या कुछ भी करिए, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये 10 रुपए का आइटम है, हम इसको किसी कहीं सेल कर रहे हैं, 9 रुपए में जा रहा है तो 1 रुपए लॉस हुआ। यही हमारा अगर 1 रुपए फाजिल जा रहा है, 11 रुपए में जा रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो एक जो है एक का लाभ होगा ना, 1 रुपए का लाभ होगा तो हम 100 बेच देंगे तो 100 रुपए का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था वो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से अंदाजा लगाइए आप। भाइयों के साथ, बहनों के साथ रिश्ता संबंध मधुर होगा। फंसा हुआ धन वो आपको प्राप्त होगा। कोई बड़ा संपूर्ण कार्य करने की सोच रहे थे बहुत दिनों से, आप किसी प्रकार का बहुत दिनों से आप लंबे समय से सोच रहे थे, तो आपका कहीं ना कहीं वो आपका संपूर्ण काम भी बन सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे थे, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, हर चीज क्लियर है, और आपको बस भाग्य का साथ आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, तो बस ये 4 महीनों में संभवतः हो सकता है गुरु बृहस्पति आपको मित्रों कहीं ना कहीं जॉब, गवर्नमेंट जॉब अवश्य दिलवा दें। कितने परसेंट तक ये सब कुछ आपको फल देंगे? 40% तक आपको उत्तम फल देव गुरु बृहस्पति देंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। आपको क्या उपाय करने चाहिए? देव गुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं, इसलिए आप भगवान श्री हरि की आराधना नित्य प्रतिदिन रोजाना करिएगा। थोड़ी देर अपना समय मंदिर में व्यतीत करिए, कहीं सिद्ध भगवान श्री हरि का मंदिर हो वहां थोड़ा समय व्यतीत करिए, या भगवान शिव का सिद्ध मंदिर हो वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करिए, या फिर भगवान कृष्ण का कहीं आपको मंदिर दिखाई दे तो वहां पर थोड़ा सा समय व्यतीत करिए। 1 लोटा जल प्रतिदिन आप केले के जड़ पर देते रहिएगा। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को चना एवं जो है केले का दान करिए। ये आप नित्य मित्रों जो है, जो हम उपाय बता रहे हैं कि एक तो जल का, ये आपको नित्य प्रतिदिन करना है, मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, ये सब आप करेंगे तभी आपको ये जो मैंने बताया ये फल पूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे। अगर आप नहीं करते तब भी होगा, ऐसा नहीं है कि ना हो, किंतु अच्छा लाभ आपको, उत्तम लाभ तभी प्राप्त होगा जब थोड़ा सा आप रेमेडीज उपाय करेंगे। चलिए मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।